वे कहते थे कि दयानंद, आज तक मैंने सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाया है, परंतु जो स्वाद, जो आनंद तुम्हें पढ़ाने में आया है वह कभी नहीं मिला। तुम्हारी तर्क शक्ति भी प्रबल है। दयानंद सरस्वती जी सन्यासी थे, परंतु किसी से कुछ मांगते नहीं थे। ईश्वर कृपा से ही जो कुछ मिल गया उसी पर वह संतोष कर लेते थे। वे पूर्ण ब्रह्मचारी थे। स्त्री स्पर्श तो दूर की बात, वे किसी स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। अब उनकी आयु 35 वर्ष हो चुकी थी। विरजानंद जी से विदा लेते समय वे डरते डरते 5 लोगों को उनकी सेवा में समर्पित करते हुए कहने लगे कि गुरुदेव, आपकी मुझ पर असीम कृपा रही। आपके उपकारों से ऋण होना मेरे लिए संभव नहीं। मैं आपको क्या दे सकता हूँ, ये थोड़ी सी लौंग स्वीकार करे। गुरुजी बोले, तू तो बड़ा कंजूस निकला, मुझे देने के लिए तेरे पास बहुत कुछ है। दयानंद जी ने कहा, आप आदेश करें। गुरु ने शिष्य के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भारत में दीनहीन जन अनेक विध दुख पा रहे हैं, जाओ उनका उद्धार करो, प्रचलित कुरीतियों का निवारण करो, आर्य जनता की बिगड़ी दशा को सुधारो, कुसंस्कारों और अंधविश्वासों को दूर करो। गुरु दक्षिणा में तुमसे यही सब पाने की इच्छा है। चलते समय गुरु आशीर्वाद दिया, वत्स तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो, ईश्वर तुम्हें सुख सफलता से संपन्न करे। एक बात स्मरण रखना, साधारण मनुष्यकृत ग्रंथ परमात्मा और ऋषि मुनियों की निंदा से पूर्ण है, परंतु आर्ष ग्रंथों में इस दोष का नितांत अभाव है। आर्ष और अनार्ष ग्रंथों की यही सबसे बड़ी परख है। इस कसौटी को हाथ से कभी न जाने देना। हरिद्वार के प्रसिद्ध कुंभ मेला, जिसमें काफी लोगों की भीड़ होती है, उसी समय था। बड़े बड़े पंडितों से इसका शास्त्रार्थ हुआ। वहां से काशी आकर उन्होंने वहां के पंडितों को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। काशी में लोगों ने इन पर पत्थर मारे, अपशब्द कहे, परंतु ये दृढ़ रहे। इनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए मथुरा में इनके पास वेश्या भेजी, जो कि इन्हें देखते ही भैंसे कांपने लगी। इन्हीं दिनों बंगाल महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन से इनकी भेंट हुई। वे लोग इनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए। बंगाल के बाद बम्बई आकर इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। पंजाब में व्याख्यान देते समय इन पर पत्थर फेंके गए, परंतु इन्होंने कहा, जो लोग आज मुझ पर पत्थर फेंक रहे हैं वे एक ही दिन मुझ पर फूलों की बारिश करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज में समाज सुधार एवं अनेक योगोपदेश भी दिए। स्वामी दयानंद जी ने समाज में फैले अनेक अंधविश्वासों के नाश हेतु भारत भर में एक नवीन चेतना का संचार किया और किस प्रकार समाज सुधार हेतु उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। मौलिक रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती वेदांत साधक थे। उनका वेदांत साधना में अद्वैतवाद पर विशेष जोर रहा है। स्वामी जी भारतीय योग परंपराओं में उसमें एक विशिष्ट व्यक्तित्व रहे हैं। इनके जीवन में प्राचीन योग साधना का नवीनतम प्रयोग देखने को मिलता है। ये ध्यान योग के सिद्ध तथा कर्म योग के भी साधक थे, किंतु निराकार ध्यान इनका विषय रहा है। स्वामी जी बाल्यावस्था से ही निराकार उपासना के प्रति आकर्षित थे। निराकार साधना में आगे बढ़ते हुए अत्यंत इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। अतः निराकार ब्रह्म इनके व्यक्तित्व का केंद्रीय ध्येय रहा है। इन्होंने ब्रह्मचर्य साधना का जीवन पर्यंत पूर्ण रूप से पालन किया, जिसका प्रभाव इसके व्यक्तित्व पर देखा जा सकता है। इस शक्ति के सहारे इन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जो सामान्य जन के लिए चमत्कारी प्रतीत होता है। स्वामी जी हठ योग की कुछ साधनात्मक क्रियाओं के भी अभ्यासी थे। उनके शरीर में हठ योग सिद्धि के लक्षण प्रत्यक्ष रूप में अभिव्यक्त होते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती संन्यास मार्ग के आदेश अनुयायी थे। संन्यास मार्ग में जाने की सभी विशिष्ट साधनाएं इन्होंने संपन्न की, जिसके फलस्वरूप इन्होंने संन्यास मार्ग के आगामी अनुयायियों के लिए एक उज्ज्वल पथ प्रशस्त किया। एक योगी पुरुष के व्यक्तित्व में जो विशिष्ट लक्ष्य लिए परिलक्षित होते हैं,
स्वामी जी का व्यक्तित्व उन सभी विशिष्टताओं से परिपूर्ण था। जगह जगह घूमते हुए स्वामी जी जनता से ये ही कहते थे कि अपनी भलाई चाहते हो तो नीच ऊंच, छोटे बड़े इत्यादि भेद और द्वेष भाव को त्याग कर संगठित हो जाओ। वेद की शिक्षा पर चलो और सदाचारी बनकर एक सर्वव्यापक और एक सर्वशक्तिमान निराकार ब्रह्म की उपासना करो। स्वामी जी पौराणिक दंत कथाओं को नहीं मानते थे। वे केवल वेद और वेद के अनुकूल आर्ष ग्रंथों को ही प्रमाण कोटि में रखते थे। स्वामी दयानंद ने यह स्वीकार किया कि भारत का पुनरुत्थान और आधुनिकीकरण भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के आधार पर ही संभव है। स्वामी दयानंद को भारतीय समाज का बहुत गहरा ज्ञान था और भारतीय परंपरा का भी अध्ययन उन्होंने बहुत बारीकी से किया था। स्वामी दयानंद प्रखर प्रतिभा और गहरी अंतर्दृष्टि के पुरुष थे। साथ ही उन्होंने मानव संवेदनाओं की बहुत व्यापक और आंतरिक क्षमता थी। इसलिए घर से बाहर निकलने के बाद लगभग 24 वर्ष उन्होंने देश के स्थान स्थान में घूमते हुए बिताए और सारे भारतीय समाज का व्यापक अनुभव प्राप्त किए। अपनी सूक्ष्म संवेदना के कारण ही उन्होंने भारतीय समाज में जीवन का यथार्थ ज्ञान हो सका। मूल शंकर घर से निकले थे और संसार के बंधनों से मुक्त होकर शुद्ध स्वरूप शिव की खोज में, और उनको मिला दुखी स्तनहीन भाव से ग्रस्त, अनेक कुरीतियों पाखंडों दुराचारों से पीड़ित कुंठित गतिरुद्र भारतीय समाज। और तब वे व्यक्तिगत मोक्ष के मार्ग को भूलकर अपने समाज के उद्धार में प्राणपण से लग गए। एक और दयानंद जी को तत्कालीन भारतीय समाज की यथार्थ स्थिति का भी सही ज्ञान था, तो दूसरी ओर भारतीय संस्कृति का उन्होंने मंथन भी किया था। स्वामी विरजानंद ने आर्ष ग्रंथों और वैदिक संस्कृति की ओर ध्यान आकर्षित करके उनको दिशा निर्देश दिया था। अपने परिभ्रमण काल में उन्होंने देखा कि देश के समाज को अवरुद्ध करने वाला वर्ग पौराणिकों, पुरोहितों, सांप्रदायिकों तथा महंतों का है। उस प्रज्ञाचक्षु सन्यासी ने यह समझ लिया था कि वैदिक काल के बाद के ब्राह्मण और पुरोहित वर्गों ने स्वार्थवश और शक्ति की प्रतिद्वंदिता में शुद्ध आर्ष ग्रंथों की मनमानी टीकाएं और व्याख्याएं की हैं। अनेक समानांतर ग्रंथों की रचना की है। इन संहिताओं, स्मृतियों, उपनिषदों और पुराणों में अपने स्वार्थ सिद्धि के नियमों और सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं, मनमाने ढंग से आर्ष ग्रंथों में प्रक्षेप भी किए गए हैं। स्वामी दयानंद जी ने वेदों के प्रमाण पर यह घोषित कर दिया कि जो हमारे विवेक को स्वीकार्य नहीं है उसके त्याग में हम एक क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। यदि वेदों में ज्ञान के बदले अज्ञान है और मानवीय उच्च मूल्यों के बजाय घोर हिंसा, वृत्ति, भोगवाद और यथार्थ की उपासना है तो उनको अस्वीकार कर देना चाहिए। उन्होंने निघंटु, निरुक्त, अष्टाध्यायी और महाभाष्य जैसे व्याकरण ग्रंथों के आश्रय से वेद मंत्रों की सुसंगत और व्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत की। इस दृष्टि से गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने घोषित किया कि वेद, वैदिक साहित्य और अन्य आर्ष ग्रंथ ही प्रमाण्य हैं। इसमें सत्य ज्ञान सुरक्षित है। ऐसे में भारतीय संस्कृति के उच्चतम मूल्य सुरक्षित हैं और ये मूल्य भारतीय समाज और व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों को मौलिक सृजनशीलता से गतिशील करने में सक्षम रहे। स्वामी दयानंद जी ने भारतीय समाज में व्याप्त निष्क्रियता, अंधविश्वास और स्वार्थपरता के मूल में मध्य गुण के पुराण पंथ को माना है। स्वामी दयानंद के अनुसार वैदिक धर्म परम परमेश्वर की उपासना का विधान है, परंतु पुराणपंथियों ने उसके स्थान पर अंकेश्वरवाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, देवी देवताओं की पूजा और यहाँ तक उपदेवताओं की पूजा प्रचलित करके अपना स्वार्थ सिद्ध किया है। वेद समर्थित समाज में 4 वर्णों की व्याख्या है और यह व्यवस्था कर्म के आधार पर थी। इसमें ऊंच नीच तथा छुआछूत का अंतर नहीं था। दयानंद जी के अनुसार व्यक्ति अपने विकास में समाज की सहायता पाता है, अतः उसे समाज को चुकाना भी चाहिए।
प्रत्येक व्यक्ति पर स्वस्थ वंश परंपरा चलाने, ज्ञान की परंपराओं को आगे बढ़ाने, प्राणी मात्र की सेवा और सहायता करने तथा आध्यात्मिक जीवन को अग्रसर करने का दायित्व है। इन सभी दायित्वों को पूरा किए बिना कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। स्वामी दयानंद ने मध्य युग के व्यक्तिपरक धर्म, दर्शन, साधना तथा अध्यात्म को पुनः वैदिक समाज के आधार पर प्रतिष्ठित किया। मध्ययुगीन अद्वैत तथा अद्वैत आधारित दर्शनों को अस्वीकार कर उन्होंने वैदिक द्वैतवाद की स्थापना की। एक परम ब्रह्म परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त, शाश्वत, अनादि, अनंत सत्य स्वरूप हैं। वह हम जीवों का परम पिता है और पालन पोषण संरक्षण करने वाला है। वस्तुतः इस प्रकार की अवधारणा में व्यक्ति और समाज के संबंधों का सुंदर स्वरूप सुरक्षित है। इसी कारण दयानंद जी ने ज्ञान और भक्ति के सूक्ष्म चिंतन और अनुभव के स्तर पर विकसित होने वाले आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत परक वेदावेद को महत्व नहीं दिया, वरन उसे अस्वीकार किया। उन्होंने स्पष्ट अनुभव किया कि जब तक मध्ययुगीन मूल्यों, स्थापनाओं, मान्यताओं, जीवन पद्धतियों और परंपराओं का खुला विरोध नहीं किया जाएगा, तब तक भारतीय समाज को इनकी कुंठाओं, जड़ताओं और स्वार्थपरताओं से पूर्णतः मुक्त नहीं किया जाएगा। तब तक समाज के पुनर्जीवित और फिर से मौलिक सृजनशीलता से गतिशील होने का कोई अवसर नहीं है। इसी कारण इन्होंने इन सब पर कसकर प्रहार किया और इससे उन्होंने कभी किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया। वस्तुतः अपनी गहरी अंतर्दृष्टि से उन्होंने समझ लिया था कि विखंडित और कुंठित परंपरा से मुक्त होने के एकमात्र उपाय हैं उसको तोड़कर फेंक देना। उनके जैसा उदार मानवतावादी नेता दूसरा नहीं रहा। उन्होंने धर्म की व्यापक परिकल्पना भारतीय समाज के सामने रखी। वे धार्मिक संप्रदायों को अस्वीकार कर शुद्ध मानव मूल्यों पर प्रतिष्ठित धर्म को स्वीकार करने के पक्ष में रहे हैं। इस दृष्टि से वे भारतीय संतों के समान उदार और व्यापक दृष्टिकोण के रहे हैं, पर संतों का दृष्टिकोण मुख्यतः आध्यात्मिक जीवन तक सीमित था, जबकि दयानंद के सामने भारतीय समाज के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य था। इस्लाम और ईसाई धर्म की आलोचना उन्होंने प्रासंगिक रूप में की है, क्योंकि ये हिंदुओं का मत परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने संसार के सामने दो महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। नंबर 1, मानव मूल्यों की सृजनशीलता से प्रेरित एक ही धर्म है। नंबर 2, यह धर्म संसार के सभी धर्मों के मूल में निहित हैं। उनके लिए आर्य शब्द किसी सांप्रदायिक धर्म का पर्याय कभी नहीं बना। यह उनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना से भी सिद्ध है। आर्य समाज कभी किसी धर्म का रूप नहीं ले सका, यह इनकी इच्छा और विश्वास का परिणाम था। स्वामी दयानंद जी ने समाज में स्त्री के स्थान पर विशेष ध्यान दिया था। वे पुरुष के साथ नारी की समानता का पूर्ण समर्थन करते हैं। भारतीय समाज की हीन अवस्था का एक महत्वपूर्ण कारण उनके अनुसार यह भी था कि समाज में नारी का सम्मानपूर्ण स्थान नहीं रह गया। वे नारी और पुरुषों के अधिकारों के पूर्ण समानता स्वीकार करते हैं। स्त्री के अशिक्षा, बाल विवाह, विधवा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति आदि अनेक समस्याओं को दयानंद ने उठाया, उनका उचित समाधान प्रस्तुत किया था। जिस साहस और दृढ़ता के साथ उन्होंने इन समस्याओं का समाधान समाज के सामने रखा था, उससे उनके व्यक्तित्व की क्रांतिकारिता लक्षित होती है। उनका दृष्टा रूप भी सामने आता है। स्वामी दयानंद जी लौकिक तथा आध्यात्मिक जीवन के मूल्यों के पारस्परिक अंतर संबंध को जितनी स्पष्टता के साथ प्रतिपादित और विवेचित किया है, वह अन्यथा नहीं मिलता। स्वामी दयानंद जी ने संस्कृति के इसी रूप को परिकल्पना की और उनकी दृष्टि में यही भारतीय संस्कृति का सच्चा स्वरूप है। स्वामी दयानंद आधुनिक युग के ऋषि और दृष्टा थे,
उनमें जितनी गहरी यथार्थ की पकड़ थी उतनी ही व्यापक इतिहास और परंपरा को ग्रहण करने की क्षमता भी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने समाज की प्रक्रिया को समझा, उसके भविष्य की संभावनाओं को पहचाना और फिर उसको एक स्वस्थ संप्रमाण और सृजनशील समाज की रचना की ओर उन्मुख करने का प्रयत्न किया। उनके उपदेशों का सार कुछ इस तरह भी समझा जा सकता है। नंबर 1, ईश्वर को वही प्रिय है जिसको सत्य प्रिय है, जो समाज का आचरण करता है। सत्य ही ज्ञान का सबसे बड़ा दर्जा है। नंबर 2, न्यायप्रियता को कभी हाथ से न जाने दो, किसी का अनुचित पक्षपात मत करो और न ही धर्मांधता को अपने हृदय में स्थान दो। नंबर 3, मनुष्य मात्र से प्रेम करना चाहिए, प्रेम मनुष्य का जन्म सिद्ध धर्म है। नंबर 4, प्राणी मात्र पर दया दिखानी चाहिए। नंबर 5, स्त्री जाति पर दया दिखानी चाहिए। नंबर 6, गाय का रक्षा और सेवा करनी चाहिए। नंबर 7, किसी का भी मन दुखाना संसार का सबसे बड़ा पाप है। नंबर 8, आत्मा नित्य और अविनाशी है, इसको कोई मार नहीं सकता। नंबर 9, अनाथों, विधवाओं तथा दीन दुखी जनों की सहायता और सामाजिक सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिए। नंबर 10, भारतवासियों के लिए एक भाषा, एक वेश और एक ही भाव होना चाहिए। नंबर 11, आर्य भाषा हिंदी ही भारत की राष्ट्र भाषा है। स्वामी दयानंद जी के देह त्याग के बारे में और विचार करते हैं। स्वामी दयानंद जी के देह त्याग अर्थात स्वामी दयानंद जी को मारने का षड्यंत्र रचा गया। किस प्रकार दयानंद जी ने मृत्यु का षड्यंत्र रचने वाले को भी अक्षमादान देकर यह सिद्ध कर दिया कि श्रेष्ठता ज्ञान में ही होती है। जोधपुर में 29 सितंबर 1883 को रात के समय सोने के पूर्व स्वामी जी ने नित्य नियमानुसार जगन्नाथ से गर्म दूध मंगवाकर पिया। दूध पीते ही उन्हें पेट में जोर का दर्द उठा और उल्टियां आने लगी। वे जान गए कि दूध में जहर था। वे समझ गए कि यह घातक जहर किसी यौगिक क्रिया से निकलने वाला नहीं है। उन्होंने जगन्नाथ से कहा कि उसने विष देकर अच्छा काम नहीं किया, मुझे अभी बहुत से काम करने थे, मेरे बहुत सारे कार्य अभी अधूरे थे। अगर तुम मुझे विष न देता तो मैं अभी 100 वर्ष से भी अधिक जीवित रहता। इस घटना को ईश्वर की इच्छा कहकर वे चुप हो जाते हैं। जगन्नाथ को वे कुछ रुपए देकर नेपाल भाग जाने को कहते हैं ताकि उसके प्राण बच जाए। जगन्नाथ महर्षि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। अगले दिन स्वामी जी की हालात में सुधार न हुआ, दशा बिगड़ती जा रही थी। सभी भक्तजन जोधपुर में आते हैं और वहां से उन्हें आबू पर्वत ले जाते हैं। अंत में लोग स्वामी जी को अजमेर ले जाते हैं। वहां स्वामी जी ने समुद्र जाने की इच्छा व्यक्त की। सन 1883 30 अक्टूबर महर्षि के जीवन का अंतिम दिवस था। उन्होंने कहा, आज 1 माह के पश्चात मेरा अंतिम विश्राम का दिन है। उस दिन उन्होंने पवन नाई को बुलवाकर सिर मुंडवाया, नाखून कटवाए, फिर तकिए के सहारे पलंग पर लेट गए और भक्तों से बात करने लगे। एक एक भक्त को आशीर्वाद स्वरूप द्रव्य, मुद्रा, वस्तु देकर सबसे विदाई ले रहे थे। सभी भक्तजनों के हृदय के टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे थे। स्वामी जी सबको प्रेम पूर्ण नेत्रों से देखकर सबका ढाढ़स बंधा रहे थे। 5:30 बजे स्वामी जी ने चारों ओर के द्वार खिड़कियां खुलवा दिए, सभी उपस्थित लोगों को अपने पीछे खड़ा करवाया तथा दिन, तिथि, वार पूछा। एक ने बताया आज कृष्ण पक्ष का अंत, एक ने शुक्ल पक्ष का आदि, अमावस्या, दीपमालिका, संवत 1940 विक्रमी, दिन मंगलवार है। यह सुनकर उन्होंने अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाई और फिर गंभीर ध्वनि से वेद पाठ आरंभ किया। उनकी ध्वनि में कोई निर्बलता प्रतीत नहीं हो रही थी।
फिर आर्य भाषा में प्रार्थना करके गायत्री मंत्र का जप करने लगे। जप करते करते वे मौन हो गए। लंबे समय तक वे समाधिस्थ रहे। फिर आंखें खोलकर कहने लगे, ए दयामय, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी यही इच्छा है, सचमुच तेरी यही इच्छा है। परमात्म देव, तेरी इच्छा पूर्ण हो, है तूने अच्छी लीला की। फिर करवट लेकर एक गहरा श्वास भीतर लेकर ओंकार का उच्चारण करके हमेशा के लिए मौन हो गए। इस प्रकार आर्त भारत के भाग्य का भानु दयानंद कार्तिक अमावस्या संवत 1940 विक्रमी मंगलवार सायं 6 बजे एकाएक कालकराल रूप अस्ताचल की ओट में हो गया।